गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो आपके लिए वीडियो लाए हैं ये एक स्पेशल स्केल है। ये स्केल एक तरह से कर सकते हो तो नंबर लाइन टाइप का है। एक स्केल ऐसा भी कर सकते हो जो कि स्पेशल इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री का स्केल है, मैथ्स का नहीं। और इस स्केल में सबसे मिड में होता है 0 नहीं 7 होता है। तो आपको बताते हैं इस स्केल के पॉजिटिव नेगेटिव, इसके फायदे और केमिस्ट्री में इसका क्या रोल है। आजकल की मेडिकल साइंस में इसका कितना यूज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज है। एसिड बेस साल्ट उस चैप्टर का ये स्केल है। अब पीएच आप अधिकतर बार देखे होंगे, पीएच में पी स्मॉल लिखा होता है, एच कैपिटल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंट फॉरेन लैंग्वेज है, आप इसका लोकल मतलब समझ सकते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन में कौन, हाइड्रोजन कैसे, हाइड्रोजन क्या। तो ये जो पीएच है इट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसी को पीएच कहते हैं। थोड़ा सा इसके मैथमेटिकल वैल्यू को देखते हैं, फिर पूरी केमिस्ट्री में पूछते हैं। अब फिर डेली लाइफ में इसकी चर्चा करेंगे कितना रोल है इसका। जैसे पीएच का डेफिनेशन पे आओ, तो पीएच का डेफिनेशन इस छोटे से फॉर्मूले से आ जाता है। ये छोटा सा फॉर्मूला ही पीएच का डेफिनेशन है। और ये छोटा सा फॉर्मूला क्या कहता है, वर्ड्स में देखो, लिखने के अंदाज देखो, आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। पहले लिखा H प्लस, उसे हम घेरे हैं। H प्लस मैंने हाइड्रोजन का पॉजिटिव, ठीक है। जो घेरा है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। H प्लस, H माने हाइड्रोजन, प्लस माने हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन हो गया। हाइड्रोजन आयन जो हम घेरे हैं इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। उसके नेगेटिव लॉगरिथम, लॉगरिथम 10 तक नहीं पढ़ना है, आगे खूब पढ़ना है। तो जिनको साइंस पढ़ना है, कम से कम मैथ्स पढ़ना है या मैथ्स रिलेटेड आईआईटी जैसी चीज़ें करनी है, तो उनको ये सब चीज़ें बहुत जाननी जरूरी है। और पीए तो पूछो ही मत, जितना इंपॉर्टेंट साइंस में है उतना इंपॉर्टेंट डेली लाइफ में भी बहुत है। तो इसका डेफिनेशन कैसा बोलोगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, नेगेटिव लॉगरिथम of hydrogen ion concentration, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपको पता चल गया, हाइड्रोजन आयन घेरा है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। यही पीएच होता है। अब पीएच क्या होता है, यूनिवर्सल पेपर क्या होता है, लैब में हम क्या जानते हैं, पीएच की डेली लाइफ में क्या यूज है, बस थोड़ा थोड़ा इसका डिस्कशन देखते जाओ। नेगेटिव लॉगरिथम, जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, सपोज कोई थोड़ी देर के लिए चटनी है, ठीक है। ये चटनी है। हम इन सारी बातों में एक बात याद करना है कि एसिड और बेस, यहाँ पर सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि सूखा सूखा वाला नहीं, हाइड्रोजन एसीएल गैस नहीं, एसीएल एसिड होना चाहिए। तो मान लो कोई सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है तो उसमें पानी होगा, पानी होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन होगा। डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा लंबा तो लंबा चलेगा, अभी थोड़ी देर समझो। अब जिस सॉल्यूशन की हम बात करें, सपोज करो कोई खट्टी चटनी है, उस चटनी में अगर हम हाइड्रोजन आयन की देखें तो अगर मान लो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁴। अब इसका क्या मतलब होता है और उस सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकलेगा। उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन -4 है, मतलब अगर हम वाटर का एक कोई पार्टिकल देखें तो उसमें हाइड्रोजन जो है 1/10⁴ है, मतलब 1/10,000 है। मतलब वाटर के एक पार्टिकल में 1/10,000, एक मतलब 10,000 वाटर में एक हाइड्रोजन है, इतना इसका कॉन्सेंट्रेशन है, इतना कम इसका डेंसिटी, समझ सकते हो है। तो हमें पता लगाना है कि उस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। कैसे होगा, देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मान रहा है, 10⁻⁻⁴। फॉर्मूले में रखते हैं -log 10⁻⁻⁴। अब log में छोटा फॉर्मूला होता है, log m के पावर n होता है n इंटू log m। तो m के पावर n माइनस चार इधर आएगा, n इंटू log m, log m log 10 माइनस इंटू में +4 इंटू 1, 4 1 जा 4, मतलब उस सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो 4 होगा। अब सॉल्यूशन का पीएच 4 होगा तो उसका हमारे जीवन में क्या रोल है। अब यहाँ से शुरू होता है क्लास 10 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री, जो आपको बहुत डीप में जानना है। और ये क्लास 10 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप इतना डिस्कशन और सिंपलेस्ट अंदाज में देखो। ये एक स्केल होता है, हर स्केल के बीच में 0 होता है, आप याद पर नंबर है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसके यहाँ पे मिड में होता है 7। क्यों,
क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का जीरो का नहीं बताता है कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बीच में होता है। इस बार यहाँ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव, नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, ठीक बीच में जो आता है वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। अब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों मिलके जो वाटर बनाते हैं, अगर ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो तो इन दोनों का पावर होता है -14। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। सपोज करो x होता है, x गुणे x इक्वल टू 10 टू द पावर -14, x स्क्वायर होगा 10 टू द पावर -14, x कितना होगा अंडर रूट 10 टू द पावर -14, करोगे तो 10 टू द पावर -7। मतलब न्यूट्रल वाटर जो है अगर हम उसका pH निकालें, उसका pH होता है 7। बस यही कारण है, यहाँ वाला न्यूट्रल होता है इसीलिए बीच में होता है। तो 7 बीच में क्यों होता है? कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर pH का 7 बीच में क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रल बीच में दिखाते हैं, इधर एसिडिक होता है इधर बेसिक होता है, और बस यही रीजन है। ये स्केल मैक्सिमम फॉलो करता है 14 तक, मिनिमम 0। तो 0 से 14 के बीच में एक स्केल है। और नॉर्मली स्कूल में एक यूनिवर्सल पेपर लेते हैं, यूनिवर्सल पेपर हमें एक pH का एक रेंज बता देता है। ध्यान देना, यूनिवर्सल पेपर एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं बताता pH, बल्कि एक रेंज बताता है, और उस रेंज से हम स्कूल में बच्चों को समझा पाते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन बेस है। एक डिफरेंट कलर का शो करता है। नॉर्मली जो 7 के आसपास वाला pH होता है, ये 6 से 7 के आसपास का कलर होता है। ये कलर क्या बोलते हैं, येलो टाइप का होता है ना। तो अब येलो टाइप का है तो हम उसे कहेंगे वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है या न्यूट्रल के आसपास एसिडिक है। अब एसिडिटी कैसे बढ़ती है, एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे pH स्केल की वैल्यू 7 से कम होती जाती है, वैसे वैसे उस सॉल्यूशन का एसिडिक प्रॉपर्टी जो होता है वो भी बढ़ते जाता है। अब इसके क्या मायने हैं कि जो 7 के आसपास है, जैसे किसी सॉल्यूशन का pH 6 निकला, 6.5 निकला, तो ये सब एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, वीक एसिड होगा। लेकिन जो यहाँ पे 1 वाला है, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, पेट में अगर गैस्ट्रिक जूस HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पेट में वाला गैस्ट्रिक जूस है उस HCl का जो क्या बोलते हैं pH निकलता है 1.5 होता है। और जो काफी स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl है उसका 0 या 0 के आसपास 1 के आसपास होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि इधर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। मतलब 6 वाला वीक एसिड, उसके 5 वाला 6 के कंपेयर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर हम pH 6 वाले को और pH 4 वाले को माने तो 4 वाला जो होगा वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी 6 वाले के कंपेयर में ज्यादा होगी। मींस 4 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंपेयर टू 6, लेकिन 4 वाले का 1 वाले से कंपेयर करें तो 1 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 4 वाला उसके कंपेयर में कम होगा। ये मतलब है। अब बात करते हैं बेस का। बेस कैसे होता है, 7 के आसपास हम इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, 14 pH सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का होता है NaOH या इसी के आसपास KOH का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो हम इसके बाद आपको एसिड बेस और सॉल्ट का वीडियो बनाए थे, उसमें बताते हैं हम pH जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कि pH कितना इंपॉर्टेंट है और pH स्केल कितना इंपॉर्टेंट है। ये वही वाला स्केल है। तो हम 7 से 14 की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे सॉल्यूशन का बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ता है। मतलब 8 वाला वीकर बेस होगा और 14 वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, 9 वाला, 10 वाला, 11 वाला, ऐसे ऐसे होता है। मतलब बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम इधर जाते जाते हैं वैसे वैसे उस सॉल्यूशन का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब बेसिक नेचर उसका बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यहाँ वाला उससे कम होगा, उससे कम होगा। 7 के आसपास वाला बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का होता है। न्यूट्रल मतलब नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, बिल्कुल बीच में होते हैं, साधु सन्यासी की तरह। न ये एसिड होते हैं न ये बेस होते हैं, किसी से मिले नहीं होते हैं। उसी सॉल्यूशन मैंने बताया था कि pH, अब pH का तो ऐसा वैसे रूल है। अब pH हर जगह है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, बारिश में भी रेन वाटर एसिडिक होता है जिसको एसिड रेन बोलते हैं। अगर रेन में एसिड रेन का pH 5.5 या इससे 5.5 के आसपास हो जाए, इससे भी कम हो जाए, तो हम रेन को कहते हैं कि उसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया है। और वो रेन हमें नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप देखे हो कि अचानक से बारिश आता है, अब बारिश में बहुत ज़्यादा तेज बारिश आता है तो पानी में मछलियाँ मरी हुई मिलती हैं। पानी में मछलियों के मरे होने का उस समय का कारण है कि पानी अचानक से एसिडिक हो गया और एक्वस जो वाटर जो एक्वस था वो एसिडिक हो गया, तो उसके चलते मछलियाँ बहुत बढ़िया से गिल से अपने सांस नहीं ले पाती हैं और इस कारण मरने लगती हैं।
तो ये होता है एसिड, ये होता है बेस, ये होता है पीएच। अब पीएच यहीं पे इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे पीएच खेती में कितना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा सुनो। अधिकतर कुछ एक फसल को छोड़ के मोस्ट ऑफ द फसल तब फर्टाइल होते हैं जब उनका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच का उनका जो वैल्यू होता है मोर देन, क्या बोलते हैं उसको, पीएच का वैल्यू मोर देन 0 नहीं, न्यूट्रल होता है। मतलब 7 के आसपास पीएच होगा तो फसल जो होगा मिट्टी अच्छी होगी, फसल उपजाऊ होगा। अब होता क्या है, हर साल हमारे यहाँ धान उपजता है, गेहूँ उपजता है, ऐसे फसलों में हम लोग बहुत ज़्यादा खाद डालते हैं। तो खाद कौन डालते हैं, ज़्यादातर यूरिया। ठीक है, आप यूरिया के बोरे पे देखोगे 46% दिन निकल होता है। तो यूरिया यूरिक एसिड से बनाया जाता है, और ये यूरिया उस मिट्टी को एसिडिक कर देता है, क्योंकि इसमें एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। तो यूरिया बहुत ज़्यादा एसिड है, एसिडिक कर दिया लगातार 4-5 साल खेत को। तो पहले तो लोग क्या करते थे, क्रॉप रोटेशन करते थे, तो उससे फायदा होता था। अब लोग नहीं, धान ही बोना है, अगले साल भी फिर धान ही बोना है, फिर गेहूँ बोना है, उसमें भी वही डालना है। तो इससे घाटा क्या होता है, इससे घाटा होता है कि मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक होने लगता है, और 7 से कम होने लगता है, 4, 5, 6 करके गिरने लगता है उसका पीएच। अब इस पीएच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब किसानों को क्या करना चाहिए, किसान को चाहिए कि एसिड में बेस मिलाएं। ध्यान दो, जो एसिड बेस वाला मैंने पहला वीडियो बनाया था, अच्छा आप नहीं देखे हो, उसको देखो, जरा समझ में आएगा। तो उस वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि जो एसिड का केमिकल सबसे बड़ा काउंटर पार्ट, एसिड का सबसे बड़ा काउंटर पार्ट बेस है। ठीक है, तो एसिड को बेस वो खत्म कर देता है। तो उसमें हम सस्ता बेस डालेंगे। सस्ता बेस कौन सा, चूना है, चूना छिड़क दिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे और न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बनाएंगे। फाइनली हमारे सॉल्ट का एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, काम चलेगा। अब एक और बात देखोगे, गांव के आसपास या घर के आसपास की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो उस बेसिक मिट्टी में पहला जो रेन होता है, मतलब बारिश का जो मौसम का फर्स्ट रेन जो होता है उसमें एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, एचिनो से मिलना होता है तो नाइट्रिक एसिड आ जाता है। तो नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ पार्ट, तो जो सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड वाला एसिडिक रेन होता है, फर्स्ट हमारे कोर्ट या सॉइल के पास जो बेसिक मिट्टी पे पड़ता है तो उसे न्यूट्रलाइज करता है, और उस समय जो घास होती है बहुत अच्छे से उगती है फर्स्ट रेन के बाद से। इसका बेसिक लॉजिक ये होता है। डेंटल डीके, ये भी आपको पढ़ना है। चलो, तो डेंटल डीके में क्या होता है, हमारे दांत का जो व्हाइट वाला अब ये एनिमल देख रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कब तक स्ट्रॉन्ग होगा, जब दुश्मनों के कॉन्टेक्ट में रहेगा। लगातार दुश्मन आप पे अटैक कर रहे हैं, यहाँ का सबसे बड़ा दुश्मन है एसिड। वो एसिड कहाँ से मिलता है, खाने में एसिडिक पार्टिकल रह जाते हैं, रात के सोते समय अगर हम ब्रश न करें, ढेर सारे लॉजिक्स हैं। बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो उसमें तो क्या होता है कि वो इसे एसिडिक कर देते हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं और इनामिल को गलाने लगते हैं। अब दांतों के आसपास ऐसा रोज होता है, हम इससे बचने के लिए टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो मुंह में दांत के आसपास तो एसिडिक माहौल हो गया। सलाइवा जो होता है वो न्यूट्रल टाइप का होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है, लेकिन वो न्यूट्रल यूज समझ लो। तो अब सलाइवा एसिडिक होने लगता है मुंह के आसपास। हम सुबह सुबह क्या करते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं। टूथपेस्ट हमें कौन सा चुनना चाहिए, मुंह एसिडिक हुआ है, खुद से सोचो, बेसिक। तो वहाँ भी यही होता है, एसिड बेस से रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट बनने के बाद हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और हमारा मुंह फ्रेश हो जाता है, हमारे दांत फिर से स्ट्रॉन्ग होते हैं, चमकने लगते हैं। ये तो न्यूज अबाउट डेंटल डीके है। ऐसे ही हमारी धरती ने बनाई, एक हड्डा या चींटी डंक मारते हैं, उस डंक में एक एसिड होता है, उस एसिड को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन को जलाने लगता है, और चींटी काटने के बाद या हड्डा काटने के बाद फूल जाता है, लहर आने लगता है। इस लहर से बचने के लिए कोई ना कोई बेस डालो। अब घर में सबसे इजी अवेलेबल जो बेसिक नेचर का सब्सटेंस है बेकिंग सोडा है। तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे बेकिंग सोडा थोड़ा सा पानी से भिगो के रगड़ दो। तो बेकिंग सोडा पानी से भिगो के रगड़ने के बाद क्या होगा कि थोड़ा सा उसका नेचर शांत होगा और बेकिंग सोडा से ठीक हो जाता है। पुराने जमाने में तो लोग और क्या करते थे, जब चींटियां काटती थी ऐसा हड्डा टाइम आता था, तो पुराना लोहा रगड़ते थे। लोहा, पुराने लोहा में जंग लग जाता है, और जो आयरन हाइड्रोक्साइड होता है बेस होता है। फिर से याद करो, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेस हो जाता है, ठीक हो जाता है। एक और मतलब जब बात पीएच की चली है तो इतने एग्जाम्पल है, नेचर अपने आप इसको रिवॉल्व करते रहता है, इसको रिसाइकल करते रहता है पीएच को। एसिड है तो बेस से, बेस है तो एसिड से, दोनों दुश्मनों को बार बार टकरा के खत्म कर देता है। अब नाइदर दे आर एसिडिक, जो बचते हैं ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, बल्कि सॉल्ट होते हैं।
एक और एग्जांपल, हमें हमारे पेट में जो खाना पचाता है गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब जानते हैं, बायोबंधा बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब जब हम ज़्यादातर तेल वाला खाना खाते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है। ज़्यादातर एसिड को मतलब बॉडी में एसिड ज़्यादा डाइजेस्ट, बॉडी को ज़्यादा उस खाने को डाइजेस्ट करने एसिड चाहिए होता है और पेट में एसिड भर जाता है। हम खट्टी खट्टी डकार लेते हैं और इनो पीते हैं, या कोई क्या ढूंढते हैं, एसिलो। मैं दवा का एडवर्टाइज नहीं करता, बल्कि ऐसी दवा। लेकिन डॉक्टर ऐसे सॉल्यूशन के लिए एक दवा बताते हैं, दवा बताते हैं कि आप एंटासिड यूज करो। अब